हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल। पहला पड़ाव आप लोगों ने पार कर दिया है जो कि CSWT वाला था, और अब आप आ चुके हैं सेकंड वाले लेवल पे जिसमें आपको और ज्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी और पहले ही दिन से कमर को कस के चलना पड़ेगा और अंत तक यानी कि आखिरी तक जब तक कि आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते पूरा पहले दिन के हिसाब से कंसिस्टेंटली मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन अब पॉइंट ऐसा आता है कि सर क्लासेस का स्टार्टिंग जो है वो हम कब से करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं और किस तरीके से पूरी की पूरी शुरुआत जो है वो हमारे यहाँ पे होने वाली। तो सबसे पहले तो भाई साहब जो बच्चे CSWT में CS कार्ड इंडिया के स्टूडेंट्स रह चुके हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर प्रवीण सर, सूरज सर और बाकी जो फैकल्टीज हैं वो किस तरीके का पढ़ाती हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो CSWT में या तो सेल्फ स्टडी कर रहे थे और या तो फिर कहीं और पे क्लासेस ली थी, उन बच्चों के लिए कल से यानी कि आज की जो डेट है वो है 21 मई और कल की तारीख है 22 में। कल से सुबह 11 बजे इसी YouTube चैनल पे डेमो के जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 22 तारीख से स्टार्ट होके 25 मई तक रहेंगे। और फिर 26 तारीख से आप ये लगा लीजिए कि सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे होंगे, उनका जो क्लास है उसकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। कब से? 26 तारीख से। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब सवाल ये आता है कि सर फीस जो है वो क्या रहने वाली है अगर हम यहाँ पे क्लासेस की बात करें तो। अच्छा, उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि डेमो क्लासेस के लिए आपको इसी YouTube चैनल पे एक लिंक जो है वो आपको दिया हुआ है जिसमें कि एक सिंपल सा फॉर्म आपको दिया गया है जहां पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। गॉट द पॉइंट? अब बात यहां पे करते हैं फीस के बारे में। तो ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, CS कार्ड इंडिया जो है वो हमेशा से इस बात को प्रमोट करता है कि फीस जो है वो रहनी चाहिए किफायती, राइट। तो आज यानी कि 21 तारीख से लेके 25 मई तक आप लोगों के लिए जो फीस यहां पे रखी गई है वो एकदम नॉर्मल नॉमिनल वाली यहां पे रखी गई है। क्या है फीस यहां पे? सबसे पहली बात, अगर आप यहां पे रिकॉर्डेड वाली क्लास लेते हैं, कौन से वाली क्लास भाई साहब? जो पहले से रिकॉर्ड कर दी गई है वो वाली क्लास अगर आप लेते हैं तो आपकी फीस रहेगी यहां पे कितनी? 8,000 रुपए, यानी कि 7,999 रुपीज पर ग्रुप के हिसाब से। जैसे ग्रुप 1 आपका हो गया तो उसके लिए 8,000 और ग्रुप 2 की बात अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपका 8,000। लेकिन ध्यान से भाई साहब, आप सभी लोगों को जैसा कि CS कार्ड इंडिया ने पहले से कमिट किया था कि कुछ नई चीज हम आप सभी लोगों के लिए यहां पर लेके आ रहे हैं, तो वो चीज यहां फाइनली आज मैं आपके सामने कर रहा हूं लॉन्च, जिसका नाम है लाइव गुरुकुल। एक मूवी आपने देखी होगी शायद, मूवी का नाम क्या था? मूवी का नाम था मोहब्बतें, और उसमें भी एक गुरुकुल था और उस गुरुकुल के जो डीन थे, जो प्रिंसिपल थे, अमिताभ बच्चन जी, उनका कहना था कि इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। वैसे ही अगर मैं CS कार्ड इंडिया के इस गुरुकुल लाइफ के बारे में बात करूं तो हमारे 5 स्तंभ है भाई साहब। कौन से? सबसे पहला है कंसिस्टेंसी, दूसरा है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तीसरा है राइटिंग प्रैक्टिस, चौथा है रिवीजन करना और पांचवा है टाइम मैनेजमेंट करना। CS कार्ड इंडिया की पूरी टीम का ये मानना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे, अगर ये 5 स्तंभों को आपने अपने साथ में लेके चला तो आपको कोई भी CS में पास होने से रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको CS में पास होने से रोक नहीं सकता है। वापस से ध्यान से, सबसे पहला कंसिस्टेंसी, दूसरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तीसरा राइटिंग प्रैक्टिस, चौथा रिवीजन और पांचवा टाइम मैनेजमेंट। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान से, सर अगर मैं बात करूं यहां पे रिकॉर्डेड क्लास वालों के लिए या फिर अगर मैं बात करूं लाइव गुरुकुल वालों के लिए, लाइव गुरुकुल वालों की जो फीस है वो 25 मई तक रहेगी 11,999 रुपए। सर इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है ये मैं आपको आगे बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है सर। अपार्ट फ्रॉम दैट जूम पर आपका डेली लाइव डाउट सॉल्विंग जो है वो रहेगा, यानी कि आज आपने एक चैप्टर को पढ़ा होगा, एक वीडियो को देखा होगा, उसी टॉपिक के ऊपर आपकी जो रिस्पेक्टिव फैकल्टी होगी लाइव आपकी जूम के ऊपर क्या करेगी? डाउट सॉल्विंग जो है वो करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हर हफ्ते आपका टेस्ट रहेगा, हफ्ते भर में आपने जितना भी पढ़ा होगा उसके ऊपर आपका टेस्ट हो जाएगा।
हफ्ते भर में आपने जो भी पढ़ा होगा उसके ऊपर आपका टेस्ट हो जाएगा। और फिर मेंटरशिप प्रोग्राम, मतलब रास्ते में अगर आप कहीं पे भटक जाते हैं, आपने कहा सर बीच में ना मेरे बीकॉम के भी एग्जाम्स आ गए और साथ में मुझे सीएस का भी पढ़ाई करना है, तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं अपने टाइम को प्रॉपर्ली शेड्यूल करूं, राइट? तो पार्श्वी मैम जो कि आपके साथ हमेशा एक स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं, आपको यहां पे मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, आपको ये सही रास्ता दिखाएंगे कि कैसे आपको सही रास्ते पे चल के दोनों चीजों को प्रॉपर्ली क्या करना है, पार करना है। अंडरस्टूड द पॉइंट? बड़े ठीक है सर। लेकिन भाई साहब इस पर्टिकुलर वीडियो का जो सबसे बड़ा स्पॉटलाइट है वो है आपका लाइव गुरुकुल बैच। सर पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे ये एक ऐसी चीज हम लोग आपके सामने लॉन्च करने जा रहे हैं जो इस बात की पूरी तरीके से आपको गारंटी देती है कि अगर आपने लाइव गुरुकुल बैच को प्रॉपर तरीके से अटेंड कर लिया तो ये जो आने वाला आपका अटेम्प्ट है दिसंबर 2021 का, इसमें दोनों के दोनों ग्रुप जो है उनको आप क्लियर कर लोगे। सर क्या रहता है ये लाइव गुरुकुल बैच के अंदर, जरा बताइए तो सही, बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरे इत्मीनान से बात जो है उसको सुनिएगा। क्या? सबसे पहली बात सर 26 मई 2021 से लेके अगले 100 दिनों के अंदर अंदर, 26 मई 2021 से लेके अगले 100 दिनों के अंदर अंदर आपको कौन सा वीडियो कौन से सब्जेक्ट का, उसके कौन से चैप्टर का कौन से दिन देखना है वो तक यहां पे आपको डिसाइड करके बता दिया जाएगा। ट्रैक पर रखने के लिए सर हमारा सिलेबस, जैसे सीएसडब्ल्यूडी में आपको याद होगा आपको यह कहा गया था कि 30 दिन के अंदर पूरा सीएसडब्ल्यूडी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा आपका, उसके लिए प्लान बनाया था बकायदा अपन ने। सेम इसी तरीके से यहां पे भी क्या 100 डेज के अंदर पूरे सिलेबस को मैं कैसे कंप्लीट करने वाला हूं, राइट? कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर का कौन सा वीडियो मुझे देखना है वो भी प्रॉपर तरीके से आपको पहले से बाइफर्केट करके यहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और पूरे 100 डेज के अंदर पूरा का पूरा ग्रुप 1 जो है वो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर ग्रुप 2 की क्लासेस ली होंगी तो ग्रुप 2 का कंप्लीट हो जाएगा, अगर ग्रुप 1 की क्लासेस होंगी तो ग्रुप 1 का कंप्लीट हो जाएगा, राइट? सर दिन भर में अगर मैं क्लासेस अटेंड करने की बात करूं तो 4 से 5 घंटे के ही मैक्सिमम क्लासेस का टाइम आपका होगा, इसके ऊपर क्लासेस आपको देखनी नहीं है। गौतम, यानी कि यहां पे ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब दिन भर में 6 से 7 या 8 या 9 या 10 घंटे आप क्लासेस देखो, क्योंकि सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं बचेगा भाई साहब, राइट? जैसा मैंने आपको पहले पूरा स्टडी प्लान बना के दिया था जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि दिन भर में स्टार्टिंग में 8 से 9 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है, जिसमें से 4 से 5 घंटा, कभी 4 घंटा होगा, कभी 4.5 घंटे होंगे, कभी 5 घंटे होंगे, लेकिन मैक्सिमम 5 घंटे, 5 घंटे की आपको मैक्सिमम क्लासेस देखनी है और 4 घंटे के आसपास की आपको सेल्फ स्टडी करनी, यानी कि 8 से 9 घंटे जो है वो आपको देने हैं किसके, सीएस एग्जीक्यूटिव के। गॉट द पॉइंट? फिर उसके बाद में ध्यान से सुनिएगा सर, आज मैंने कंपनी लॉ का एक वीडियो जो है वो देखा, उसमें बोले आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, लेकिन सर फिर भी ना, चूंकि आपने कहा था कि नॉलेज इज द की टू सक्सेस, तो सर मुझे ना अपना नॉलेज एक्सपांड करना है, मुझे ना कोई चीज के अंदर ऐसा डाउट जो है वो जा रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, उसका सॉल्यूशन मुझे आज की आज चाहिए, कैसा हो पाएगा? तो आंसर इज यस। ये देखिए आप ध्यान से, सर डेली बेसिस पे 2 आवर्स का आपका लाइव जूम डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो रहने वाला है। गॉट द पॉइंट? आज आपने कंपनी लॉ का एक चैप्टर पढ़ा, उसका एक वीडियो देखा, उससे रिलेटेड आपका डाउट है, आज ही क्लियर करो भाई साहब। पहले आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद में आपने सेल्फ स्टडी कर ली, फिर उसके बाद में शाम को आपको डाउट आया, शाम को ही प्रवीण सर से सामने आमने सामने बैठ के आपने डाउट क्या कर लिया, अपना सॉल्व कर लिया। आज की क्लास का डाउट आज ही मेरा सॉल्व हो गया, आज के आज मेरा सॉल्व हो गया। गॉट द पॉइंट? फिर उसके बाद में दूसरा सब वीकली टेस्ट सीरीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात मैंने आपको बताया सर, हमारे यहां पे 5 स्तंभों में से एक स्तंभ था राइटिंग प्रैक्टिस वाला और दूसरा था टाइम मैनेजमेंट वाला। एग्जाम के टाइम पे ऐसा होता है कि आप क्या करते हो सर, आखिरी के 5 मार्क का 10 मार्क का क्वेश्चन जो है छूट गया बोले मुझसे, यहां नहीं छूटेगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि जब आप संडे टू संडे अपना पेपर देंगे, जो एक हफ्ते में आपने पढ़ा है, संडे को उसका टेस्ट होगा। जब टेस्ट होगा तो आपके पास में टाइम लिमिट होगा, जिसमें कि आपको यह कहा जाएगा 30 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर 30 मिनट का पेपर आपको सॉल्व करना है।
गॉट द पॉइंट। आपकी आज से प्रैक्टिस जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको यह समझ में आ जाएगा कि अगर 1 घंटे में 30 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है तो 1 मार्क का पेपर मुझे कितने देर में सॉल्व करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आपका टाइम मैनेजमेंट जो है, जो आपको फाइनल एग्जाम में करना है, उसकी प्रैक्टिस आप अभी से शुरू कर दोगे वीकली बेसिस पे। गॉट द पॉइंट। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहां पे टाइम मैनेजमेंट वाला जो फंडा है वो भी आपका यहां पे क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लैरिटी की बात अगर मैं करूं तो ये 100 डेज में आपके कंसेप्ट क्या हो गए भाई साहब, क्लियर हो गए। दूसरी बात कंसिस्टेंसी की बात करूं तो लगातार पढ़ाई, डेली टारगेट, डे 1 में कितना करना है, डे 2 में कितना करना है, डे 3 में कितना करना है, डे 4 में कितना करना है, डे 7 में कितना करना है। डेली बेसिस का टारगेट जो है वो आपको यहां पे सिंपली बना के दे दिया। कंसिस्टेंसी हो गई। दूसरा रेगुलर क्लासेस करके कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आपकी आ गई। WTC यानी कि वीकली टेस्ट सीरीज को अटेंड करके आपका जो राइटिंग प्रैक्टिस का प्रॉब्लम था, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था, वो भी आपका यहां पे कवर हो गया। और फिर उसके बाद में बचा कौन सा सर, 5वें वाला, क्या सर, बूस्टर क्लासेस फॉर द एक्स्ट्रा मार्क्स। ये ध्यान से भाई साहब, बच्चे बोलते हैं सर हमने तो टेस्ट सीरीज में अपने हिसाब से जो आंसर लिखना चाहिए था वो लिख दिया, लेकिन क्या हमारा जो आंसर होगा वो आईसीएसआई एक्सेप्ट करेगी क्या आईसीएसआई का जो पैटर्न होता है वो ऐसा ही होता है क्या? अगर हमें प्रोफेशनल आंसर लिखना हो तो किस तरीके का होना चाहिए? तो ये बहुत ध्यान से सुनिए भाई साहब। आपको प्रवीण सर, सूरज सर, पार्श्वी मैम, पुष्पम सर अपने हैंडराइटिंग में, ये बहुत ध्यान से भाई साहब, अपने हैंडराइटिंग में खुद के हाथों से लिखकर आपको यह बताएंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आता है और उसका अगर सबसे सही, सबसे सटीक आंसर अगर आपको लिखना चाहिए तो वो कैसे लिखना चाहिए। सर कितने क्वेश्चन लिख के बताओगे? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन? आंसर इज नो। हर सब्जेक्ट के कम से कम 101 क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन। सर टेक्स्ट के अंदर तो क्या होगा, एमसीक्यू वाला पैटर्न है सर, उसमें तो लिख के कहां से बताएंगे, कोई सेंस बनता ही नहीं है, लेकिन वहां पे एमसीक्यू सॉल्व करोगे। सर कितने एमसीक्यूज? 1500 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करके बताएंगे सूरज सर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब इसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपका कंपनी लॉ है, जीआईजीएल है और एसबीसी है, ये तीनों सब्जेक्ट के 100 यानी कि 303 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो है प्रवीण सर की राइटिंग में आपको बता दिया जाएगा मेरे भाई साहब। प्रोफेशनल वे में आपको यह बता दिया जाएगा कि ऐसे आंसर जो है वो आपको क्या करना है, लिखना है। तो जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था कि 1 क्वेश्चन एवरी डे कीप्स द फेलियर अवे, डेली बेसिस पे जैसा प्रवीण सर ने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया वैसे ही आप भी एक सिमिलर क्वेश्चन को उठाएंगे और उसका खुद की राइटिंग में कोशिश करेंगे। ऐसे करते करते 300 क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए मेरे भाई, आप मुझे बताओ क्या फाइनल एग्जाम में आप अच्छे तरीके से आंसर को पोर्ट्रे नहीं कर पाओगे क्या? बताइए भाई साहब। Are you getting the point? So this is a foolproof planning जिसके बेसिस पे आपका पूरा का पूरा स्टडी पैटर्न जो है ट्रैकिंग के साथ में पहले दिन से लेके अगले 100 दिनों तक, या फिर ये कहिए कि एग्जाम होने तक साथ में इसको लेकर चला जाएगा और प्रॉपर तरीके से ये इंश्योर किया जाएगा कि आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें सक्सेस के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिले। लेकिन ये बात ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, हम लोग गाइड हैं, हम आपको ये गाइडेंस दे सकते हैं कि कैसे फुल प्रूफ प्लानिंग करी जा सकती है, लेकिन एक्ट आपको साथ में मिलकर करना पड़ेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती। तो आपको भी क्या करना होगा, आपको भी यहां पे सपोर्ट करना होगा। बस आपको जो कहा जाए कि आपको ये पढ़ाई करनी है, आपको ये टारगेट को अचीव करना है, वो आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा। इतना अगर आपने कर दिया ना, बस भाई साहब इतना काफी है, उसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं मांगना। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। फिर उसके बाद में अगर मैं यहां पे प्राइजेस के बारे में बात करूं तो वैसे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार वापस से ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं मोड ऑफ लेक्चर्स के बारे में बात करूं, अगर आप रिकॉर्डेड वाले क्लासेस लेते हैं तो प्राइजेस 8000, अगर आप दोनों ग्रुप के रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हैं तो प्राइस विल बी 15,000 रुपीज। गॉट द पॉइंट? एंड दिस इज एट कॉस्ट, दिस इज एट कॉस्ट। यहां पे कोई 40-50 हजार रुपए, 30,000 रुपए या फिर 25,000 रुपए आपसे चार्ज किया जाने वाला नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद में जब मैं लाइव गुरुकुल बैच के बारे में बात करूं तो लाइव गुरुकुल बैच यहां पे कितना हो गया आपका, 12,000 रुपए पर ग्रुप का। अगर मैं यहां पे बात करूं 12,000 रुपए, सर क्यों ऐसा, ये देखिए यहां पे आपके सामने। और ये भाई साहब ऑब्वियस सी बात, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, हर जगह पे कॉस्ट जो है वो आपको लगेगा ही। कौन सा कॉस्ट लगेगा? 100 डेज की क्लासेस हैं,
फिर उसके बाद में 4 से 5 घंटे का डेली रेगुलर क्लास आपका हो गया। डेली 2 घंटे का लाइव जूम सेशन जो है वो आपका रहेगा। वीकली टेस्ट इसके अंदर आ गया। मेंटरिंग सेशन वो अलग से इसके अंदर आ गया। और फिर उसके बाद में जो बूस्टर क्लास है वो भी आपके इसके अंदर आ गई। गॉट द पॉइंट? यानी कि डेली बेसिस पे प्रॉपर तरीके से चीजें जो है वो आपकी करवा के ली जाएंगी। तो इसका जो चार्ज आपका हो गया पर ग्रुप का रहेगा 12,000 रुपीज। और फिर उसके बाद में अगर मैं दोनों ग्रुप के बारे में बात करूं तो वैसे होता है 24,000 रुपीज। लेकिन यहां पे चूंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमको यहां क्लासेस पढ़ा के कोई BMW परचेज नहीं करनी है और ना ही कोई ऑडी खड़ी करनी है भाई साहब। गॉट द पॉइंट? तो जो कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट जो है उस पे क्लासेस आपको प्रोवाइड करनी। आर यू गेट द पॉइंट? तो 20,000 रुपीज में दोनों क्लासेस का लाइव गुरुकुल जो है वो आपको सिंपली यहां पे मिल जाएगा। गॉट द पॉइंट? लेकिन हां, अगर आप ये चाहते हैं कि प्रिंटेड वाले जो नोट्स हैं वो आपको अलग से दिए जाएं तो पर ग्रुप का 2,000 रुपीज आपको अलग से लगेगा। ये मेरा कॉस्ट नहीं है भाई साहब, ये प्रिंटिंग वाले का कॉस्ट है। अगर आपका ये कहना है कि मेरे इलाके में इससे सस्ते में प्रिंटिंग हो रही है, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आप जाइएगा प्रिंट आउट जो है वो वहां से निकाल के लेके आ जाइए। गॉट द पॉइंट? फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है पेन ड्राइव और एसडी कार्ड। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ये कहना होता है सर हम रिमोट एरियाज में रहते हैं। रिमोट एरियाज में सर वहां पे हमारे पास में इतना इंटरनेट नहीं होता है कि हम क्लासेस को डाउनलोड कर पाए। तो ऐसे केस में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक पेन ड्राइव और एसडी कार्ड। भाई साहब पेन ड्राइव खरीद के लेके आना पड़ेगा, राइट? तो जो पेन ड्राइव का कॉस्ट है वो आपका रहेगा ग्रुप 1 का 2,000 रुपीज और ग्रुप 2 का 2,000 रुपीज। गॉट द पॉइंट? लेकिन अगर आपका ये कहना है कि सर मेरे यहां तो आराम से इंटरनेट आता है, वाईफाई है मेरे घर पे, या मैं इंटरनेट कैफे पे जाऊंगा वहां से सारे लेक्चर्स को डाउनलोड करके लेके आ जाऊंगा, बल्ले बल्ले भाई साहब, यहां पे भी आपको अलग से कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। यानी कि पेन ड्राइव आपको लेना ही है, हम ऐसा नहीं बोल रहे। अगर आप ये कॉस्ट को बचा सकते हैं 100% ये कॉस्ट को बचाइए, क्यों बिना मतलब में पैसे को वेस्ट करना। लेकिन अगर आपका ये कहना है कि नहीं सर हमारे पास में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, मेरे पास एक साथ पूरे के पूरे लेक्चर्स जो है वो आ जाए और मुझे पेन ड्राइव जो है वो आप अलग से भिजवा दीजिए, तो दुकान में जाएंगे पेन ड्राइव को खरीद के लेके आएंगे और आपको पेन ड्राइव प्रोवाइड कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। फिर उसके बाद में अगर मैं यहां पर बात करूं तो पॉइंट आता है किस चीज के बारे में कि सर अभी आगे प्रोसीड अपने को कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आज से आपके पास में इस चीज का ऑप्शन है कि आप लेक्चर्स को परचेज कर सकते हैं, राइट? और 25 तारीख तक 25 मई तक अगर बात की जाए, मैंने आपको बताया रिकॉर्डेड वाले क्लासेस आपको मिल रहे हैं कितने में? आपको मिल रहे हैं 8,000 रुपए में। लेकिन अगर 25 के बाद में आपने लेट किया तो 31 मई तक इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा और बढ़ के हो जाएगा 10,000 और 31 के बाद में प्राइस और बढ़ जाएगा साहब। गॉट द पॉइंट? और फिर वहीं पे अगर मैं लाइव गुरुकुल के बारे में बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है। लाइव गुरुकुल इज द सक्सेस मंत्रा। आपको ये मैंने अच्छे से बता भी दिया है। गॉट द पॉइंट? इसमें जो फीस है ये रहेगी आपकी 12,000 रुपए 25 मई तक। लेकिन अगर आपने 25 मई के बाद में लेने की बात करी तो आपको 15,000 रुपीज यानी कि 3,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो आपको पे करने पड़ जाएंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? सर कहां जाके किस तरीके से क्लासेस को लेना है, क्या करना रहेगा? तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको जाना है CS कार्ट इंडिया की वेबसाइट पर। कहां पे जाएंगे? गूगल पे टाइप करेंगे cskartindia.com, तो आपको ये वेबसाइट जो है वो वहां पे दिखाई देगी। और फिर उसके बाद में अगर नीचे ही आप जाते हैं तो वहां पे आपको पूरा ऑप्शन जो है वो दिखाई दे जाएगा। क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ये सेकंड वाला है ग्रुप 1 कॉम्बो, मैंने इस पे क्लिक किया, पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहां पे आप ऑप्शन को चूज करेंगे कि आपको क्या चाहिए, कौन से मोड में चाहिए। सबसे पहले आपने मोड बताया यहां पे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे पेन ड्राइव विद द प्रिंटेड नोट्स चाहिए। फिर टेक्स्ट लॉ के लिए जैसे आपने चूज किया कि सूरज सर के लेक्चर चाहिए। फिर कंपनी लॉ, जीआईएल और एसबीसी के लिए आपने चूज किया कि प्रवीण सर के लेक्चर जो है वो मुझे चाहिए। और फिर उसके बाद में पैकेज का प्लान आपने यहां पे डिसाइड किया कि मुझे बेसिक, बूस्टर प्लस वीकली टेस्ट यानी कि जो गुरुकुल वाला प्लान है वो आपने यहां पे डिसाइड किया। गॉट द पॉइंट? हालांकि यहां पे जो ये प्राइस आपको दिखाई दे रहा है ये आपका यहां पे कम आएगा जब आप पेमेंट करने जाएंगे तब। गॉट द पॉइंट? तो इसको आपने क्या कर दिया? ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट किया करने के बाद में यहां पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैंने 2 यहां पे ऐड किए हुए हैं और मेरा जो सब टोटल यहां पे आ रहा है, मान लीजिए 2 लोगों के लिए आप ले रहे हो तो सब टोटल जो है वो आपका आया 32,799। गॉट द पॉइंट? तो आप क्या करेंगे? चेकआउट पे क्लिक करेंगे।
जब चेकआउट पे क्लिक करेंगे अगला पेज आपका यहां पे ओपन होगा। यहां पे आपको पूरा एड्रेस, आपका एड्रेस भाई साहब, आपका नाम, आपका लास्ट नेम, आपका खुद का एड्रेस, गॉट द पॉइंट। पता लगा, एड्रेस दे दिया बाजू वाले का, डिलीवरी वाले ने यानी कि बुक जो भेजने वाला बंदा रहता है उसने उसको बुक दे के आ गए। फिर यहां पे फोन कर रहे, सर मेरी बुक नहीं आई। हमने बताया कि अरे साइन किया हुआ है बकायदा कि आपके यहां बुक रिसीव हो चुके, ले सर मेरे यहां तो बंदा ही नहीं आया बोले। फिर बाद में पता चला कि पड़ोसी ने बुक्स ले लिए। क्यों? एड्रेस उसका डाला हुआ था। फोन नंबर खुद का नहीं डाला, मम्मी का या पापा का डाल दिया। उनके नंबर पे फोन आए थे। अब ऑब्वियस सबको पता है भाई सब घर पे मम्मियां कभी फोन उठाती नहीं, रिलेटिव्स के लिए तो अलग बात है। गॉट द पॉइंट। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। यहां पे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने डाला फर्स्ट नेम, मैंने कहा सीएस कार्ड इंडिया या सीएस कार्ड पहला नाम है मेरा, ठीक है। दूसरा नाम मैंने यहां पे डाला INDIA। भाई साहब आपको सीएस कार्ड इंडिया नहीं डालना है, आपको अपना पहला नाम और अपना आखिरी नाम जो है वो आपको यहां पे डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पे आप एड्रेस के बारे में डालेंगे। अब एड्रेस मान लीजिए कुछ भी, टाउन मान लीजिए मैंने यहां पे डाला टाउन मुंबई। फिर उसके बाद में स्टेट महाराष्ट्र ही है। पिन कोड या फिर पोस्टल कोड दोनों का मतलब एक ही होता है। मैंने यहां पे डाल दिया पिन कोड 440001 एग्जाम्पल के लिए। गॉट द पॉइंट। वो मैंने यहां पे डाल दिया। फिर फोन नंबर, आपका ही फोन नंबर जो है वो आपको यहां पे डालना होगा, किसी और का मत डालिए। अब एग्जाम्पल मैंने यहां पे एक नंबर डाल दिया 98765432 कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 और ये 10। गॉट इट। फिर उसके बाद में ईमेल आईडी। अब मान लीजिए मैंने ईमेल आईडी यहां पे डाला CSCARTINDIA@gmail.com। अंडरस्टूड द पॉइंट। ये अपने डाल दिया। और फिर उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर आपको यहां पे कुछ और चीजें बतानी है, कुछ यहां पे स्पेसिफाई करना होगा तो आप यहां पे कर देंगे। और फिर उसके बाद में आप जाएंगे कहां पे? प्लेस ऑर्डर पे। जैसे ही आपने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया आप अगले पेज पे यहां पे आ जाएंगे जहां पे आपको पेमेंट का ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। सर क्या क्या कर सकते हैं? कार्ड्स का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। फिर उसके बाद में नेट बैंकिंग जो है वो आप यहां से कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस यहां पे आपको अवेलेबल है। या फिर अगर आप गूगल पे करना चाहें तो वो भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। और या फिर अदर्स में, ये ध्यान से सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज, काफी बच्चों ने ये पूछा सर इंस्टॉलमेंट हो सकता है क्या? तो वो भी पॉसिबल है। ईएमआई का ऑप्शन आपको यहां पे दिया हुआ है, राइट। या फिर आजकल जो यूपीआई चलता है वहां से, या फिर फोन पे, गूगल पे का जो वैलेट आपका रहता है, पेटीएम का वैलेट आपका रहता है, वो भी आप यहां पे कर सकते हो। अब मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा ईएमआई के बारे में बात करे तो ईएमआई पे आपने क्लिक किया। ईएमआई पे आपको ऑप्शन वहां पे मिलेगा कि कौन सा बैंक आपका है। आप सिंपली जैसे मान लो आईसीआईसीआई बैंक, आपने क्लिक वहां पे किया तो पूरा ऑप्शन वहां पे आपको दिख जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि बैंक आपका जो है वो यहां पे ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है तो दे विल चार्ज सम इंटरेस्ट ऑल्सो। गॉट द पॉइंट। तो जो भी अमाउंट यहां पे आप डिसाइड किए थे उसके बेसिस पे ईएमआई कितने रुपए का आपका आ रहा है, 3 महीने का कितना, 6 महीने का कितना, 9 महीने का कितना और 12 महीने का कितना, वो सारा आपको यहां पे दिखाई दे जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? बोले ठीक है सर। और फिर उसके बाद में, लेकिन अगर मान लीजिए आपको यहां पे नहीं समझ में आ रहा कि वेबसाइट पे जाके मैं किस तरीके से गुरुकुल लाइव बैच को लूं या वहां पे अमाउंट का डिफरेंस वगैरह अगर आ रहा होगा, तो भाई साहब आपको यहां पे सिंपली 2 फोन नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिन पे व्हाट्सएप मत कीजिएगा मेरे भाई। क्या करेंगे? फोन करेंगे। गॉट द पॉइंट। और दूसरी बात, आपको फोन वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है। ये जो YouTube का वीडियो मैं अभी फिलहाल डाल रहा हूं, इसी के डिस्क्रिप्शन के अंदर बकायदा आपको एक लिंक दिया गया है, वहां जाके पेमेंट के लिए रजिस्टर कर लीजिए। गॉट द पॉइंट। हमारे ऑफिस के जो एग्जीक्यूटिव होंगे विदिन 24 आवर्स आपको फोन कर लेंगे और अकॉर्डिंगली आपको आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स जो है वो वहां पे मिल जाएगा। अदरवाइज आप ये नंबर्स पे भी फोन जो है वो कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपकी क्लासेस जो है वो आप ले सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बात ध्यान दीजिएगा भाई साहब, इसी वीडियो में एक और आपको लिंक दिया गया है फॉर ज्वाइनिंग द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। सीएस एग्जीक्यूटिव के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी सीएस कार्ड इंडिया के स्टूडेंट रह चुके हैं CSEET में, तो आपको दोबारा ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, राइट। जो इंसान सीएस कार्ड इंडिया से ऑलरेडी जुड़ा हुआ नहीं था, जिसने ऑलरेडी सीएस कार्ड इंडिया का CSEET का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ नहीं था, सिर्फ वही वाले लोग क्या करेंगे,
इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताया हुआ है उसको आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट। आई होप कि सारे के सारे डाउट जो हैं वो आपके यहां पे क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी दिमाग में कोई डाउट रह गया होगा तो जो आपका ये कमेंट सेक्शन है वहां पे आप जाइए और वहां जाके सिंपली कमेंट करके आप बता देंगे कि कौन सी चीज का डाउट आपको रह गया, और उसके ऊपर आपका भाई, आपका प्रवीण सर, आपके पीसी बाबा जो है वो वीडियो लेके हाजिर हो जाएंगे, या फिर वहीं पे ही कमेंट में आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। गॉट द पॉइंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।